यूपीएससी जंक्शन के चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जहाँ पे हम लोग 2013 से लेके 2023 के ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर को हम लोग नॉलेज के बेसिस पे प्लस में जहाँ पे भी अगर कोई लॉजिकल गैसिंग या ट्रिक अवेलेबल होगी तो वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी कि जो ट्रिक्स है सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ट्रिक्स के साथ अगर आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज है तो आप लोग इजिली कट ऑफ को क्लियर कर देंगे। ये ऑफिशियल पेपर है, इसके साथ हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑफिशियल आंसर की भी अटैच कर दी। यू कैन वेरीफाई द आंसर ऑफिशियल सोर्स से। ओके, नाउ हाउ विल वी प्रोसीड? बेसिकली ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जहाँ पे नहीं जरूरत होगी वहाँ पे नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, बेसिकली ऑन द स्पॉट सोल्व करने वाले क्वेश्चन है लॉजिकल बेसिस पे। तो इसमें आप सच कोई वो नहीं दी जाएगी आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? बट वी विल सी कि आप इनको कैसे सोल्व कर सकते थे, कैसे नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें। जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 11 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा यहाँ पे मेंशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई एक्ट के अंडर आई थी। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको स्टैट्यूटरी मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से। इसका जो टेन्योर होता है इनका 4 साल का होता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। एज़ पर द आरबीआई एक्ट 1934 चास इनको बेसिकली 1 साल में 4 बार मिलना होता है, ठीक है? लेकिन एज़ ऑफ नाउ ये हर 2 महीने में मिलते हैं। आरबीआई 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट को। इनका काम क्या होता है? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम होता है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करते हैं? ये लोग मेंटेन करते हैं इन्फ्लेशन को रेपो रेट के कंट्रोल करके। इन्फ्लेशन जो है 4 प्लस माइनस 2 की रेंज में होना चाहिए, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है। अगर आरबीआई बेसिकली इसको फेल करने में मतलब कि जो कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अगर फेल हो जाती है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, यानी कि 9 महीने में, 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि ये क्यों फेल हुए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी तो डिस्कस कर दिया, लेकिन हर जगह पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। आर यू गेटिंग इट गाइस? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईबीसी वाला क्वेश्चन है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी कि मतलब कि ए टू जेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने शेयर किया है। तो गाइज़, आप लोग अगर ये इनिशिएटिव आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है। और जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो गए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्लियामेंट, जुडिशरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, सॉइल, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना उनके हम लोग आप लोगों को चैप्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे विद नोट्स एंड विद पीवाईक्यूज़। ओके, so thank you, Jai Hind. Please like, subscribe and share.